हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 21 मई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिए, टेलीग्राम पर मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, उन सब के लिंक मैं शेयर करवाता हूं। और साथ में यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी एसएससी लाइव में या फिर मेरे दोनों में से किसी भी चैनल पे, सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। तो ये बात एश्योर कर लीजिए कि आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, आपसे कह रहा है ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में गूगल क्लाउड के साथ एक पार्टनरशिप करी है, जिसकी मदद से ये हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करेंगे वर्ल्ड वाइड में। मतलब पूरी दुनिया में ये कौन सी कंपनी है जो कि हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं गूगल क्लाउड की मदद से। ये है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2002 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। ध्यान रखिए, स्पेस एक्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी दे रहा है और ये डेटा के लिए किसका यूज कर रहे हैं? गूगल क्लाउड का यूज करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि स्पेस एक्स ने गूगल के साथ अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है। खास बात यह होगी कि आप स्पेस एक्स का इंटरनेट पूरे दुनिया में कहीं पर भी कंज्यूम कर सकते हो। आने वाले टाइम में जब इनका इंटरनेट फैसिलिटी लॉन्च होगी तो आप डायरेक्टली इंटरनेट सर्विसेज कंज्यूम कर सकोगे। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए गूगल क्लाउड की, तो गूगल के द्वारा गूगल क्लाउड की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। आपको पता है गूगल क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है, ये कौन सी लैंग्वेजेस के ऊपर बना हुआ है? ये जावा लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है, सी प्लस प्लस और पाइथन लैंग्वेज के ऊपर चलता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड हायांग 2D, या फिर इसी को HY2D भी बोलते हैं। तो अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने हायांग 2D सैटेलाइट लॉन्च करी है? हायांग 2D लॉन्च करी गई है चाइना के द्वारा। इसको चाइना ने अपने एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, जिसको ज़ोकॉन बोला जाता है, क्या बोलते हैं? जियोकॉन। जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से इसको लॉन्च किया हुआ है। अब ये जो हायांग 2D सैटेलाइट है, इसका मेन मोटो क्या है? क्यों इसको लॉन्च किया गया है? इसको ओशियन ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब कहने का, ये सैटेलाइट समुद्र पे नजर रखेगी। ये चाइना के आसपास कोई भी अगर ओशियन डिजास्टर आ रहा है तो उसको मॉनिटर करेंगे, और साथ में अगर किसी भी तरीके की ट्रेडिंग वगैरह में भी दिक्कत आ रही है तो उनको भी ये मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि चाइना के आसपास का जितना भी चाइनीज सी है, चाइनीज सागर है, उस पूरे सागर पे मॉनिटरिंग करेगी हायांग 2D। जाहिर सी बात है, जैसे अभी आपने देखा टोक्टे आया था, तो ये जो टोक्टे आया था भारत में, साइक्लोन, तो इसके बारे में हमें पता कैसे लग गया? जाहिर सी बात है, हमारी सैटेलाइट से पता लग गया। तो ये जो हायांग 2D है, ये नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट है। ये और पहले से कोशिश करेगी बताने की अगर कोई भी डिजास्टर चाइना की तरफ बढ़ रहा होगा तो। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। जापान की कैपिटल है टोक्यो। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है? मतलब ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने ब्लैक फंगस को महामारी डिक्लेयर कर दिया है अभी हाल ही में? ये है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार। क्योंकि राजस्थान में अभी पिछले कुछ टाइम में ब्लैक फंगस के कई सारे केसेस देखने को मिले हैं। ब्लैक फंगस के केसेस उन्हीं लोगों में देखने को मिल रहे हैं जो कि कोविड से रिकवर्ड हो रहे हैं, उनमें ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं, इस केस में अधिकता आने की वजह से अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा राजस्थान में ब्लैक फंगस के लिए महामारी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। गवर्नर है यहाँ पर वीपी बदनोर। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने स्ट्रे डॉग्स के लिए या स्ट्रे एनिमल्स के लिए एक अलग से बजट लॉन्च किया है या फंड लॉन्च किया है। तो ये उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। इन्होंने 60 लाख रुपए की फंडिंग करी हुई है। ये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा इन्होंने निकाल के दिया है और डेली के हिसाब से 20,000 रुपए इन्होंने इसमें रखा हुआ है एस्टिमेट, जिसकी मदद से जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, सड़कों में घूमने वाले जो जानवर हैं, उनको फीड कराया जाएगा कोविड पैंडेमिक के तहत। और पिछले साल नवीन पटनायक को पेटा अवार्ड भी मिला था इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया है
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आयुष्मान भारत के अंतर्गत एस्टैब्लिश करने के लिए। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत सरकार का कहना है हर एक राज्य से कि आयुष्मान भारत के तहत हर एक राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना करे। इसके अंदर लोगों के हेल्थ चेकअप्स फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। तो ये कौन सा राज्य है जिसने इसमें टॉप किया है? टॉप करने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक रहा नंबर 1 पोजीशन पे। आपको पता है भारत सरकार के द्वारा कर्नाटक राज्य को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करने के लिए जो टारगेट दिया गया था, इन्होंने टारगेट से भी ऊपर बढ़ के कार्य किया हुआ है। अगर टोटल की बात किया जाए तो कर्नाटक को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट दिया गया था 4653 ऐसे सेंटर्स खोलने का टारगेट। लेकिन इन्होंने कितने खोले? इन्होंने पिछले सत्र में खोले हैं 5832 सेंटर, जो कि अगर कंपेयर किया जाए तो 125% है। इन्होंने 125% करके दिखाया, 100% से भी ऊपर। तो टारगेट से ऊपर इन्होंने हेल्थ सेंटर्स खोले हुए हैं, इस वजह से कर्नाटक रहा नंबर 1 पे। और अगर बात करी जाए, ये तो बात हो गई कि ओवरऑल सेंटर्स की, इसमें से कुछ रेनोवेट करने थे और कुछ नए एस्टैब्लिश करने थे। लेकिन अगर बात करी जाए नए कितने एस्टैब्लिश करने थे, नए 2263 एस्टैब्लिश करने थे। इन्होंने कितने एस्टैब्लिश किए? इन्होंने 3300 टोटल एस्टैब्लिश कर दिए। तो टोटल यहां पर अगर अंतर देखा जाए तो 146% इन्होंने करके दिखाया बेहतर। इस वजह से कर्नाटक रहा टॉप पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को स्थापित करने में। कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर वजुभाई वाला। तमिलनाडु में अभी हाल ही में एम के स्टालिन की सरकार आ चुकी है और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने सेंट्रेस स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप किया है? अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, केंद्र सरकार की तरफ से हर एक राज्य में स्मार्ट सिटीज स्थापित किए जाने के लिए निर्देश हैं राज्य सरकारों को। तो इसमें कौन सा राज्य नंबर 1 पे रहा जिसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटीज स्थापित किए गए पिछले सत्र में? ये रहा झारखंड। झारखंड ने इस बार टॉप किया सेंट्रेस स्मार्ट सिटी लिस्ट को। यहाँ पर सेकंड नंबर पे कौन सा रहा? सेकंड नंबर पे रहा राजस्थान। राजस्थान भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं, पिछली बार सेंट्रेस स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का 29वां नंबर था। और आप समझ सकते हो, सीधे 27 पायदान ऊपर खिसक के राजस्थान आ गया दूसरे नंबर पे। तो जो सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है वो इस बार राजस्थान की रैंकिंग में देखने को मिला है। मतलब कहाँ 29वीं रैंक और कहाँ सीधे दूसरी रैंक में राजस्थान आ गया। बाय द वे, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है फागू चौहान। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अप्रूवल दे दिया है अपनी विधानसभा में कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में विधान परिषद बोलते हैं। तो ये है ममता बनर्जी की सरकार। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर विधान परिषद की स्थापना करना चाहती हैं। इसके लिए प्रावधान क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी भी राज्य को बनानी है तो उनको अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करना होगा और उसके ऊपर पार्लियामेंट फिर फाइनल फैसला लेती है, तब जाकर लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए आर्टिकल 169 में प्रावधान है। बाय द वे, इस टाइम भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है इस टाइम पे, जिसमें से भी पिछले कुछ टाइम पे मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार, इन दोनों सरकारों के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया है कि इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म कर दी जाए। तो अल्टीमेटली चाहे खत्म करना हो या नई बनानी हो काउंसिल, पहले राज्य सरकार उसके लिए रेजोल्यूशन पास करती है और उसके बाद पार्लियामेंट में फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कब होता है। फिलहाल इनकी विधानसभा से यहाँ पर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। ममता बनर्जी की सरकार अभी हाल ही में बनी है, इन्होंने इस बार 213 सीटें प्राप्त करी हैं इनकी पार्टी ने। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
आप सभी लोग ध्यान रखिए, आज है 21 तारीख, आपके पास केवल 24 घंटे बचे हुए हैं या हार्डली 36 घंटे बचे हुए हैं। आप इस कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो। 22 मई से ये कोर्स मतलब कल से ये स्टार्ट हो रहा है। इसकी टाइमिंग रहेगी प्लस में 12:30 से 2। डेली 90 मिनट की क्लास होगी। ताबड़तोड़ करंट अफेयर पे हम लोग बैटिंग करेंगे। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर यहाँ पर मैं आपके कवर कराऊंगा आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। एक भी क्वेश्चन नहीं यहाँ पर छूटेगा। और अगर टाइम बच गया इस कोर्स में, वैसे मैंने 30 क्लासेस लॉन्च करी हुई हैं, तो अगर टाइम बच जाता है तो कोशिश रहेगी कि पिछले 8 महीने के भी कवर करा दूं। डिस्काउंट कोड है वरुण 777, आप इसको लगा के ये सारे ऑफर अवेल कर सकते हो। इस टाइम पे 3 ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी पर। पहला ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का फ्री मिलेगा। दूसरा ये है कि 2 साल का लेते हो तो 4 महीने का फ्री मिलेगा। और तीसरा ऑफर ये है कि अगर आप एटलीस्ट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 30 से ज्यादा इस टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ, एसएससी के। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जो कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम लगाने जा रहा है रिलायंस जियो। लगातार इसका कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आपको पता है ये इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम है क्या? कहने का मतलब, समुद्र की तली में रिलायंस ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है, जिसकी मदद से रिलायंस एशिया और यूरोप यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरफ उधर लगा हुआ है स्पेस एक्स और इधर एक तरफ रिलायंस लगा हुआ है। रिलायंस का खैर मोटो क्या है, स्पेस एक्स का मोटो है पूरा वर्ल्ड कवर करना, लेकिन रिलायंस का मोटो क्या है, एशिया और यूरोप में अपनी फैसिलिटीज देंगे। ये समुद्र के नीचे वायर कैसे डाले जाते हैं, ये मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो इसके ऊपर लेके आने वाला हूँ एनालिसिस करके। साथ में आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये दुनिया के सबसे ज्यादा कॉस्टली वायर्स होते हैं। इनकी खास बात यही होती है, ये वाटर प्रूफ होते हैं। बाय द वे, रिलायंस जियो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2007 में करी गई थी। इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी और हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अभी ये कौन है जो कि भारतीय अमेरिकी मूल की हैं? इनको अमेरिका के व्हाइट हाउस में, मतलब जहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट जे बिडेन रहते हैं, उनके सीनियर एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जे बिडेन की सीनियर एडवाइजर के रूप में अपॉइंट करी गई हैं नीरा टंडेन। क्या नाम है? नीरा टंडेन। नीरा टंडेन अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं और इनको अभी हाल ही में एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, नीरा टंडेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बी डे कौन से दिन मनाया गया? वर्ल्ड बी डे हम लोगों ने कल के दिन मनाया। 20 मई को हर साल वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार 2021 की थीम क्या है? इस बार की थीम है बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है मधुमक्खियों के कंजर्वेशन के लिए और साथ में हनी के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, शहद के उत्पादन के लिए और मधुमक्खियों को बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने अभी हाल ही में सॉफ्ट बैंक बैक्ड एसबी एनर्जी को खरीद लिया है? सॉफ्ट बैंक एसबी एनर्जी कंपनी को खरीदने वाली भारतीय कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और इसके मालिक कौन है? गौतम अडानी। तो गौतम अडानी के द्वारा सॉफ्ट बैंक एसबी एनर्जी को खरीद लिया गया है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर स्टूडेंट्स को यही पता है इस टाइम पर कि सिंपली अडानी ग्रीन एनर्जी ने इसको खरीद लिया है, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बताता हूं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 80% स्टेक खरीदे हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सॉफ्ट बैंक एसबी एनर्जी के 20% स्टेक किसने खरीदे? इस कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, भारती ग्लोबल लिमिटेड। क्या नाम है? भारती ग्लोबल लिमिटेड। तो भारती ग्लोबल लिमिटेड ने 20% शेयर खरीदे हैं और 80% किसने खरीदे हैं? अडानी ग्रीन एनर्जी ने। तो ये एक अलग बात है। अगर बोला जाए ऐसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने क्या सॉफ्ट बैंक एसबी एनर्जी को खरीद लिया है, तो आंसर है नो, पूरे तरीके से नहीं खरीदा है। लेकिन हाँ, 80% स्टेक इन्होंने खरीद लिया है। इन्होंने ये डील कितने में करी है? अडानी ने सॉफ्ट बैंक को दिए हैं इसके लिए 3.5 बिलियन यूएस डॉलर। कितने? 3.5 बिलियन यूएस डॉलर में ये डील हुई है। और अडानी ग्रुप की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद और इसके फाउंडर कौन है? गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हम लोगों ने मनाया किस दिन? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी कल के दिन ही मनाया, 20 मई को।
इस बार की थीम बिल्कुल छोटी सी है और ऐसी थीम्स बहुत पूछी जाती हैं एसएससी में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये थीम, ध्यान रखिएगा। मेजरमेंट फॉर हेल्थ, दिस इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स 2021? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 को टॉप किया गया है किसके द्वारा? टॉप किया गया है जेफ बेजोस के द्वारा। जेफ बेजोस रहे दुनिया के सबसे अमीर आदमी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के हिसाब से। सेकंड नंबर पे रहे बर्नार्ड एर्नॉट, थर्ड नंबर पे रहे एलोन मस्क। और जेफ बेजोस अमेरिका से बिलोंग करते हैं, एलोन मस्क भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, बर्नार्ड बिलोंग करते हैं फ्रांस से। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अब अगर भारतीयों की बात करी जाए तो नंबर 1 पे कौन रहे? भारतीयों में नंबर 1 पे रहे मुकेश अंबानी। कौन रहे? मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर पे भारतीयों में रहे गौतम अडानी और तीसरे नंबर पे भारतीयों में रहे अजीम प्रेम जी। कौन? अजीम प्रेम जी। अब यहाँ पर रैंकिंग भी समझ लीजिए, आपसे इनकी रैंकिंग भी पूछ सकता है क्योंकि ये भारतीय हैं। मुकेश अंबानी की रैंकिंग है ब्लूमबर्ग में 13वीं 13th, गौतम अडानी की 14th है और अजीम प्रेम जी की 44वीं रैंक है। तो ये तीन रैंकिंग आपको याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये तो आपको ध्यान ही रहेगा, जेफ बेजोस नंबर 1, बर्नार्ड एर्नॉट नंबर 2 और एलोन मस्क इस बार नंबर 3 पर है ब्लूमबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में की राज नारायणन का निधन हो गया। की राज नारायणन साहब क्या थे? पोएट, राइटर, पॉलिटिशियन या सोशल एक्टिविस्ट? ये एक राइटर थे। एमिनेंट राइटर की राज नारायणन अब नहीं रहे। इनका निधन 98 वर्ष की उम्र में हुआ है और ये एक तमिल राइटर थे। इनका देहांत अभी हाल ही में पुडुचेरी में हुआ और आपको पता है इनको 1991 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी मेडिकल कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एक कोविड टेस्टिंग किट लॉन्च करी है जिसका नाम है वीराजेन? वीराजेन नाम की कोविड टेस्टिंग किट सिप्ला के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। सिप्ला का हेडक्वार्टर क्या है? सिप्ला का हेडक्वार्टर है मुंबई और सिप्ला की स्थापना 1935 में करी गई थी। सिप्ला के इस टाइम पे सीईओ कौन है? इनका नाम है उमंग वोहरा। क्या नाम है? उमंग वोहरा। और आपको बता दूं, ये जो सिप्ला ने लॉन्च करी है वीराजेन नाम की टेस्टिंग किट, इसको आईसीएमआर के द्वारा भी अप्रूवल मिल चुका है, तो फाइनली ये मार्केट में आने को बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। सुल्तान को थोड़ी मोहब्बत बख्शो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।